तो चलो एक अयूब जी से पूछते हैं और एक और लेते हैं, एक साथी को ना, उनसे पूछते हैं। यस अयूब जी बताओ, आप भी बता दो। नमस्ते सर। ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई अगर ऐसा पूछता है तो हम तो यही कहते हैं कि भाई हमारा तो फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने का काम है, बताने का काम हम डायरेक्ट सेलिंग में बता सकते हैं। देखो, सर बिल्कुल सही है, वो डायरेक्ट सेलिंग आप कह रहे हो फैक्ट्री से कस्टमर, वो क्या करे फिर इसमें आपके साथ? नहीं, जैसे फैक्ट्री वाले को कस्टमर की जरूरत है और कस्टमर को उस चीज की जरूरत है तो उसका नॉलेज देंगे, चलो, अवेयरनेस। चलो एक लास्ट और पूछ लेते हैं अपन, रसिक भाई से पूछ लेते हैं। यस। यस सर। डायरेक्ट सेलिंग है जो अभी ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, जो कंपनी बनाती है और कस्टमर के हाथ में जो माल आता है, बिचौलिए लोग बहुत लोग उसी में कमाते हैं और प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ भी प्रोडक्ट का रेट तो सेम ही रहता है, लेकिन कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने में जो बिचौलिया पैसा बचता है वो हमारे घर पे हम लोगों को यहाँ वापस मिलता है। तो यहाँ प्रोडक्ट के साथ हमको बिजनेस भी मिलता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग से यहाँ हर कोई बंदा घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हैं सर। इसमें जो मैं बताता हूं आपको, हालांकि मैं ये नहीं करा कि जो मैंने बताया वो सही है, लेकिन मैं एक बहुत शॉर्ट में बताता हूं। हम डायरेक्ट सेलिंग को एज ए बिजनेस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक आम आदमी के लिए बिजनेस करने का आसान तरीका, बस। कैसे आसान कैसे हुआ? कि भाई साहब बिजनेस में क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सब आपको नहीं लगाना। बिजनेस में क्या चाहिए? समय चाहिए। सर आप अपने काम को करते रहो, उसके साथ इसको कर सकते हो, क्योंकि हर आदमी एक 30-35 साल के बाद में रिस्क नहीं ले सकता कि सब कुछ छोड़ के इसमें एकदम से उतर जाए। तीसरी चीज, किसी भी बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। लेकिन इस बिजनेस में क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जिसके साथ आप आते हो या जिस जो आपको लेके आता है वो नॉलेज रखता है और वो आपको सिखाता है। बाकी किसी बिजनेस में नहीं सिखाया जा सकता। आप किसी दुकान के बगल में दुकान खोल लो और वो दुकान 15 साल पुरानी है, वो आपको बताएगा क्या कि आपको कैसे दुकान चलानी है? नहीं बताएगा। तो यहाँ एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। अब जब पैसा नहीं लगा, समय नहीं लगा और एक्सपीरियंस नहीं लगा, तो रिस्क खत्म हो गए, क्या बचा? ओनली इनकम। तो ये एक आसान तरीका है बिजनेस करने का। अब जब बात ही बिजनेस की आ गई तो बात सवाल आएगी, सवाल आएगा कैसा बिजनेस है, क्या करना होता है? तब जाके उसका सेकंड सवाल आता है कि अच्छा ऐसा बिजनेस है तो क्या करना होता है। तो दुनिया के किसी भी बिजनेस में दो चीजें चाहिए। पहला, कोई प्रोडक्ट होगा। आप अपने आज ही आप ये प्रैक्टिकल करके देख लो। आप अपने दोस्त को बोलो कि यार मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, उसका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा किस चीज का? वो क्या है? वो है प्रोडक्ट। तो दुनिया के किसी भी बिजनेस में एक चीज की आवश्यकता होती है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारे पास में क्या है? बायोमैग्नेट, पहला काम। दूसरा वो पूछेगा क्या करना चाहता है, मतलब इसमें रिटेल करेगा, ऑनलाइन करेगा, होलसेल करेगा, एजेंसी लेगा, क्या करेगा, फैक्ट्री डालेगा, भाई क्या करेगा? उसको बोलते हैं मॉडल। क्या करना चाहता है भाई तू? तो क्या बोलेगा वो? डायरेक्ट सेलिंग। यानी मैं अब डायरेक्ट सेलिंग करूंगा इस प्रोडक्ट। तो बिजनेस करने का जो तरीका है वो है डायरेक्ट सेलिंग, यानी मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग और प्रोडक्ट है बायोमैग्नेट। अब आप मुझे बताओ, अगर हम सिर्फ बायोमैग्नेट की बात कर रहे हैं तो बंदा क्या खरीदेगा? बताओ जरा आप। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल में बताता हूं आपको। थोड़ा समय कम है इसलिए मैंने थोड़ा बाईपास कर दिया। ध्यान से सुनना। एक डोने पत्तल, सब जानते हो ना, डोने पत्तल बनाने की मशीन आती है। अब देखना, आप ध्यान से सुनना। एक कंपनी मशीन बनाती है, दूसरा मशीन का प्रमोशन करता है, और तीसरा ये प्रमोशन करता है कि डोने पत्तल बनेंगे कैसे, यानी वो सिखाता है। और चौथा व्यक्ति डोने पत्तल सेल करता है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में एक हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, एक व्यक्ति इसको सेल करता है जहां से ये लिया जाता है डिपो से, और एक व्यक्ति प्रमोशन करता है। अभी आप क्या है, अपना एक जो पद है ना उससे नीचे चले गए। आपका काम क्या था? जैसे मैं आके बोलता हूं आपको कि देखिए सर, ये डोने पत्तल की मशीन से आप कमा सकते हैं लाखों रुपए। अगर आपको भी इस मशीन की आवश्यकता है तो मुझसे कांटेक्ट करें। तो मैंने क्या प्रमोट किया, यहाँ क्या बताया मैंने? कि डोना पत्तल की मशीन से लाखों कमा सकते हैं। मशीन चाहिए तो मेरे से बात करो। भाई साहब इस बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट से आप लाखों की इनकम कमा सकते हैं। अगर ये बायोमैग्नेट का प्रोडक्ट आपको चाहिए तो मेरे से संपर्क करो।
बताओ कमा सकते हो कि नहीं। अब दूसरा आता है, डोना पत्तल बनता कैसे है, हम यहाँ इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो वो मेरे से ट्रेनिंग लेगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये चार्ज लगेगा, ऐसा होगा, वो सीख सकता है, क्योंकि मशीन लेने से तो डोना पत्तल बनेगा नहीं। तीसरा आदमी बोलेगा मेरे पास में होलसेल में डोने पत्तल अवेलेबल हैं, आप अपने शहर ले जाइए और इनको बिक्री करिए और कमाइए। यानी मैं डोने पत्तल रखता हूं। अब उसे डोने पत्तल बनाने नहीं है, सिर्फ मेरे से खरीदने और बेचने। और तीसरा, और जो व्यक्ति बच गया, वो सिर्फ इनके बीच में प्रमोशन का काम कर रहा है। यानी मैंने मेरे यूट्यूब पे दिखाया कि ये आदमी डोने पत्तल बेचता है, अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट करिए, मैंने उससे पैसे ले लिए कि भैया मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको दिखा रहा हूं। हम ये काम कर रहे हैं। अब वो आप एंट्री कर गए दूसरे उसमें, मतलब दुनिया ट्रेडिशनल को डायरेक्ट सेलिंग की तरह कर रही है, और हम डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं ट्रेडिशनल की तरह, तो इनकम कौन सी आएगी। लोग नॉर्मल से नॉर्मल काम, जमीनें भी बेच रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के रूप में बेच रहे हैं कि भैया आप बेचोगे तो इतना आएगा, नीचे बेचेगा तो इतना आएगा। और हमने इसको क्या कर दिया, वापस ट्रेडिशनल कर दिया। भैया बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं है, गद्दा चाहिए तो मुझे बता दे। अब बिजनेस है ही नहीं तो बिजनेस होगा कैसे, ये बताओ। तो यहां आपको क्या फोकस करना है, बिजनेस में आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है, प्रोडक्ट दुनिया में सबके पास एक ही है। देखो मैं आपको इसको प्रूव करता हूं। देखिए आप मुझे बताइए, 10,700 का जो मैट्रेस आता है, वो हमारे पास 141 लोग हैं, सबके पास अलग अलग है या एक ही है, जल्दी बताओ। बताओ जरा जल्दी से। एक ही है तो एक ही लिख दो, एक लिख दो। अलग अलग है तो और कुछ लिख दो। अब आपने क्या लिखा, एक ही है, यानी वो किसी से भी ले एक ही गद्दा मिलेगा। लेकिन अब मैं पूछूंगा, सब में बिजनेस की क्वालिटी एक है या अलग अलग। अब आप क्या कहोगे, अलग अलग है। भाई बिजनेस के लिए जब वो जुड़ेगा तो उसे एक परफेक्ट पर्सन चाहिए। गद्दा तो वो सड़क पे भी चलते हुए कहीं से ले लेगा। क्या अमेजोन से वो व्यक्ति गद्दा खरीद के बिजनेस कर सकता है, आप बोलोगे नहीं कर सकता। लेकिन कोई ना कोई अगर यही मैट्रेस अमेजोन पे सेल कर दे तो ले सकता है। किसी के पास एक्स्ट्रा रखा हुआ हो, वो उसको 1,000 रुपए डिस्काउंट दे सकता है। किसी को काम नहीं करना हो, ज्यादा खरीद लियो, वो वैसे सेलिंग कर सकता है कम ज्यादा में भी। और बहुत सारे लोग तो फ्री में भी दे सकते हैं कि भैया यूज कर लो। लेकिन क्या बिजनेस फ्री में दे सकते हो। अपना काम क्या है उसको समझो। आप नेटवर्कर बन के भी सेलर बन गए। सेल भी करना है, यही तो गड़बड़ है। लोगों को लगता है जब सेलिंग की बात होती है ना, सेल दो चीजें होती है, पहला प्रोडक्ट, दूसरा बिजनेस। जब किसी कंपनी ने कहा कि मैं डोना पत्तल की मशीन बेचना चाहता हूं, तो उसने प्रोडक्ट नहीं बेचा, मशीन बेची। हम यहाँ बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट से दे रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं तो बिजनेस सेल हो गया। और उसको सोने के लिए दे रहे हैं कि भैया स्वस्थ होने के लिए मैट्रेस दिया है, तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपने मैट्रेस क्यों दिया उसको, उसका बीपी ठीक हो जाए इसलिए, तो आपने प्रोडक्ट सेल किया है। और आपने इसलिए दिया कि उसकी जिंदगी ठीक हो जाए, उसकी परिवार के सपने पूरे हो जाएं, तो आपने बिजनेस सेल की। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने से स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, पैसा नहीं आ सकता। तो जहां पैसा नहीं आ सकता वहां प्रोडक्ट होता है, जहां पैसा आ सकता है वहां बिजनेस सेल हुआ। ये बात समझ पाए कि नहीं, आप ये बताओ। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा चीज की जरूरत किसकी होगी। क्या लोगों को गद्दे की जरूरत है। अगर हमारा ये मैट्रेस नहीं आता दुनिया में, तब भी लोगों को बताइए सपने पूरे करने थे या नहीं। अगर हमारे पास ये मैट्रेस नहीं था तब भी जिंदगी तो जीनी थी, पैसा तो चाहिए था। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, हम प्रोडक्ट नहीं भी ले रहे थे तब भी पैसा चाहिए। और हमने फिर वापस से क्या किया, आए इसलिए, लेकिन फिर वापस वही खेल खेल गए। तो चलो मैं आपको थोड़ा बिजनेस प्लान बताता हूँ। और लोगों को प्रोडक्ट की बात करना आपको अच्छा लगता है, लोगों को सुनना प्रोडक्ट पे अच्छा नहीं लगता। लोगों को पैसों की बात अच्छी लगती है। इस बिजनेस में बार बार हम क्या कहते हैं, 50 सालों में जो कमा सकते हो वो 2 साल में कमा लोगे, यही तो बार बार बात करते हैं। ये बात तो होती नहीं हमारे बिजनेस में। हम तो ऐसे रोगी भी ढूंढ रहे हैं आजकल कि वो अंतिम सांसें ले रहा है, वहां भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं आजकल, क्या पता वापिस आ जाए। मतलब ये चला कहां से था,
कि ये प्रोडक्ट आपको छोटी समस्याओं से बचाएगा जो बड़ी बन जाती है। समझे आप बात को? ये प्रोडक्ट छोटी समस्याओं से बचाएगा जो बड़ी बन जाती हैं। हमने सीधे बड़ी पे ही फोकस कर दिया। क्या था? हाथ पैरों का दर्द इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो गया है। आपका सर का दर्द इस बात को बताता है कि आपका ब्लड आपके दिमाग तक पहुंच नहीं पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, आपकी धड़कन, आपकी स्पीड जो है हार्ट बीटिंग की, वो डाउन है। हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है, जिससे आगे जो समस्याएं बनने वाली हैं आपको, वो कौन सी? अगर ब्लड सर्कुलेशन डाउन हुआ तो क्या बोलना है? आपको बीपी होगा, आपको शुगर होगा, आपको ये सब होगा। इनकी वजह ये है। बताओ, आपको बीपी शुगर होने से पहले हाथ पैरों में दर्द हुआ था कि नहीं? बताओ, आपके पैर सुनपन हुए थे कि नहीं? बताओ, सिर दर्द होता था कि नहीं? हाँ साहब, होता था। यही तो रीजन है। तो हमारा प्रोडक्ट ब्लड सर्कुलेशन ठीक करेगा, और ब्लड सर्कुलेशन की ठीक की वजह से सिस्टम सही हो जाएगा। आप ऐसे समझो, टीवी नहीं चल रहा है। बात समझना। अब मैं टीवी खोल के बैठ जाऊं, लेकिन बाद में पता चला बटन बंद था। कौन से वाला? टीवी का। अरे, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रहा, तो लीवर नहीं चल रहा है, तो मैं लीवर खोल के बैठ जाऊं या उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर दूं? ये बताओ। उधर इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन है, इधर ब्लड का सर्कुलेशन है। अगर टीवी में प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है मोटर के अंदर, तो मोटर कैसी चलेगी? डाउन चलेगी। तो मैं मोटर खोल के बैठ जाऊं या प्रॉपर लाइट लेके आऊं, तो आप सब लोग क्या कहेंगे? भाई लाइट की स्पीड बढ़ाओ। तो लाइट क्या है हमारे यहाँ पे? लाइट क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, तो मैट्रेस क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन। तो आपकी मोटर चल जाएगी। मोटर चलने का मतलब है आपका हार्ट चल गया, किडनी चल गई, 78 मोटर शरीर में लगी हुई है। तो छोटी छोटी चीजों पे जाओ। आप किसी से बड़ी बात करोगे, 4 दिन में लकवा ठीक कर देंगे, 5 दिन में कैंसर, तो वो आपकी तरफ देखता रहता है कि खुद तो मूर्ख बनी गए, हमको और बनाने आ गया। करेगा वो जिंदगी में बिजनेस आपसे? अच्छा, आपने बोल दिया कैंसर ठीक हो जाएगा, किसी किसी को साल भर लगता है, तो वो इंतजार करता है साल भर बाद ठीक होगा ना तब काम करेंगे। भाई साहब, गुटके से कौन सा कैंसर ठीक हो रहा है? पीछे लिखा हुआ हो रहा है। लेकिन वो क्या कहते हैं? हमारा काम गुटके में क्या है, गुटके से क्या होता है, ये नहीं बताना। हमारा काम है दाने दाने में केसर का दम, इतना बताना है बस। पीछे लिखा हुआ है साफ, उसके कैंसर हो जाएगा, उसके बाद भी वो, इतना दम है उनकी मार्केटिंग के अंदर कि तब भी खा रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट पे लिखा है कैंसर ठीक हो जाएगा एक तरीके से, तब भी आपकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि आपकी मार्केटिंग में दम नहीं है। मैट्रस में इतना दम है, लेकिन मार्केटिंग में नहीं है। तो आप क्या बताओ, हर बार उसकी उसकी बात बता रहे हो। आप भी तो बताओ कि यार मेरे अंदर दम है, तू अगर मेरे साथ काम करेगा ना, तो तू बिजनेस कर लेगा। उसको ये चाहिए। अब वो क्या करता है? गत्ता आपसे लेता है, कंपनी दूसरी कर रहा है। और आप कहते हो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। आप कह रहे हो कि मैट्रेस ले लिया, फायदा नहीं हुआ। तो भाई साहब, इन्वेस्टमेंट कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ज्यादा इन्वेस्ट होता है, ज्यादा लोग खराब होते हैं, ज्यादा पैसा डूबता है, उसके बाद भी लोग रिस्क लेते हैं। तो वो क्या 10,700 का रिस्क अपने शरीर के लिए नहीं लेगा? लेगा। लेकिन उसने जो बताया वो आपने नहीं बताया। उसकी उस मार्केटिंग में, अच्छा किसी से भी पूछो इन्वेस्टमेंट करने वाले से कि भाई इसमें रिस्क है क्या? हाँ यार, रिस्क तो है ही, लेकिन पैसा भी है। और आप सोचो, आपने बिजनेस बोला ही नहीं, तो टोटली रिस्क दिख रहा है उसको कि भाई मैंने गद्दा लिया, अगर मैं ठीक नहीं हुआ, पैसा है नहीं इसमें, तो फिर क्या काम का? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में जो गद्दा है, उसने कितने रोग ठीक कर दिए आपके? अब आप कहोगे एक भी नहीं। फिर गद्दा खरीदा था कि नहीं आपने? क्यों खरीदा था? नींद के लिए। अरे तो नींद तो देगा ही हमारा गद्दा, आपके गद्दे से तो ज्यादा देगा। और बोलो। और आपका गद्दा 15,000 से कम नहीं आया होगा, ये 10,000 में इतनी नींद देगा आपको, 15,000 से ज्यादा की। इतना ये चीजें समझ में आती हैं आप। ठीक है। तो अब बात करेंगे अपन कुछ बेसिक। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है अगर उसमें वो बात नहीं हुई। डायरेक्ट सेलिंग पैसा कमाने का आसान तरीका है, अगर यही बात नहीं हुई तो डायरेक्ट सेलिंग बेकार है। यानी एक दुकान पे लिखा हुआ है क्या, ये साड़ियों की सबसे अच्छी दुकान है, और मैं अंदर घुसा और एक भी साड़ी नहीं दिखी मुझे। फिर
कई ठेलों पे मैंने देखा है, जैसे उस पे लिख रखा है अभी गन्ने का टाइम चल रहा है, गन्ने का ताजा जूस, फिर वो एकदम से मूंगफली का सीजन आ जाता है, फिर भी लिखा रहता है गन्ने का ताजा जूस लिखा रहता है ना। क्या? अब उसको दूर से कोई पढ़ ले तो जाएगा क्या? तो वही आप कर रहे हो, नाम डायरेक्ट सेलिंग बता रहे हो और बता कुछ हो रहे हो उसको। उनको बाद में पता चलता है अरे ये तो डॉक्टर साहब थे, अपने को तो पैसा चाहिए था। और मैं आपको अगर सही बात बताऊं ना, आपको गद्दा जितनी बीमारी ठीक करता है ना, उससे ज्यादा गड्डी ठीक करती है, अगर मैं सही बोलूं तो आपको। उसके पास गद्दा नहीं है ना, वो भी इस वजह से ही नहीं है कि उसके पास गड्डी नहीं है। अगर आप सही जगह चले गए ना, तो हो जाएगा काम आपका। मैं बता रहा हूं आप, अगर किसी आदमी ने किसी का मर्डर किया है, तो हो सकता है बहुत बार गुस्से में कर दिया हो, लेकिन 90% रीजन होते हैं कि पैसे के लिए किया है। अगर कोई चोरी करता है, तो किसी का शौक, कोई कहता है मेरे को शौक है चोरी करने का, वो 1% हो सकता है, लेकिन 99% है कि उसको पैसा चाहिए। अगर डिप्रेशन, जो जितने हॉस्पिटल हैं जिनमें पागल खाना जिसको बोलते हैं, वहां चले जाना, उसमें रीजन कोई और नहीं मिलता है, पागल होने का एक ही रीजन है। अगर किसी के माँ बाप वृद्ध आश्रम में है, तो 1% चांस है कि बेटे बेटे ने गड़बड़ कर दी हो, लेकिन 90% चांस है कि उसके पास पैसा नहीं है। अगर कोई आज भीख मांग रहा है, तो 1% चांस है कि उसके पास पैसा हो, 90% चांस है कि उसने पैसे की वजह से भीख मांग रहा है। जितने लोन लिए गए हैं, 1% ही चांस है कि पैसे वालों ने लोन लिए हो, 90% लोग वो लोन लेते हैं जिसके पास पैसा नहीं। इससे बड़ा रिस्क कुछ होगा क्या? लोन से बड़ा रिस्क। 10,000 के गद्दे से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन लाखों रुपए जो लिए उसकी 10,000 की किस्त हर महीने भरता है वो, क्योंकि बिजनेस की तो बात ही नहीं होती। रात को अगर किसी को कर्जे की वजह से नींद नहीं आ रही है ना, आप दुनिया का कोई सा मैट्रेस दे दो उसको, उसको नींद नहीं आनी, क्योंकि हार्मोन्स तो वही काम कर रहे हैं ना। कोई 1% फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर उसको ये लग गया कि यार अब खेल हो सकता है इस जिंदगी में, तो फिर कोई से गद्दे पे सुला दो, उसको नींद आ जाएगी। समझ में आ गया? मतलब ये ऐसे है कि जिसका पेट भरा हुआ है उसके सामने 100 व्यंजन रख दो, कोई काम के नहीं है। जो भूखा है, उसके सामने सूखी रोटी भी रख दो तो कर ले, खा लेगा। थोड़ा सा आप बिजनेस को सही दिशा में लेके जाओ, है ना, क्योंकि प्रमोटर हम हैं, हम क्या प्रमोट करेंगे वही तो बात है। तो वो फोकस करो। अब आप कहोगे ज्यादातर लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है, इसलिए वो फिर हमारी बात नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, आपका भी समय बचेगा, है ना। आपका भी तो समय बचेगा ना। अगर वो आपकी बात सुनने बैठ गया और करना है नहीं उसको, तो समय किसका खराब हुआ? आपको टेलीकॉलर के फोन आते होंगे, सर क्रेडिट कार्ड बनवाना है, नहीं जी, ओके सर थैंक यू, सर प्रॉपर्टी लेंगे, नहीं सर, ओके थैंक यू। वो उससे बात करेगा तो थोड़ा बहुत हिंट दे, जिसको चिंगारी बोलते हैं क्या, अच्छा कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ है, तो वो समझते हैं कि ये राइट पर्सन। एटलीस्ट यार आदमी ये तो कहे, लेना नहीं लेना इतना तो बोले कि चलो बताओ साहब है क्या। आप कह रहे हो सुनते ही नाराज हो जाएगा, तो हो जाने दो ना। आपको क्या सबको खुश रखना जरूरी है क्या? उसने आपके बारे में नहीं सोचा, आप क्यों सोचते हो उसके बारे में? ठीक है, चल। तो मैं आपको आज का प्लान प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, तो मैं मोटिवेशन की पूरी क्लास ले सकता हूँ मैं आपकी आज। अच्छा, मैं चाहता नहीं हूं कि मैं आपको मोटिवेट करूं, पर वो क्या होता है कि जो डेली बेस पे चलता है ना, उसमें हो ही जाता है काम। चलिए, तो वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आज बता रहा हूं आपको। क्या वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? भाई जहां आपका परिवार सुखी रहे, जहां आप परिवार के लिए समय दे सकें, एक अच्छा मकान हो, एक अच्छी गाड़ी हो, हर आदमी की यही जरूरत है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी इन तीनों समस्याओं का समाधान करने वाली है। दोस्तों, आज मुझे खुशी है कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसे आप अपना काम करते हुए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, कम समय के अंदर आप पार्ट टाइम फुल टाइम करते हुए अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं, और वो भी हेल्थ के साथ में, वेल्थ के साथ में, टाइम के साथ में और सिक्योरिटी के साथ में। ये चारों चीजों को आप पालेंगे और अपना समय पार्ट टाइम फुल टाइम आप देखते हुए अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। आइए आज इसकी मैं जानकारी देता हूँ। दोस्तों, इनकम करने के मुख्यतः 2 ही चीजें हैं। नौकरी, अब वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, या फिर बिजनेस।
अगर आपको आपको क्या लगता है पर्सनली कि ज्यादा पैसा कहाँ पे होगा, जरा बताएंगे आप लोग, ज्यादा पैसा कहाँ पे होगा? अगर सर आपको भी लगता है मेरी तरीके से ही, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यार एक बार घर खर्चा चलाया जाए, तो सर मुझे लगता है आज आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे घर चलाने के लिए। ध्यान से सुनना सब लोग, ये लाइन को बड़ा फोकस करना है। सर आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं घर चलाने के लिए। क्या बोलने वाला है बंदा? हाँ सर, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूं। तो सर आपका घर तो चल ही जाएगा क्योंकि आपने कुछ ना कुछ किया है। आज मैं आपको सर बताने वाला हूं कि बड़ा पैसा कैसे कमाया जाए। जैसा आपने कहा कि यस बिजनेस में यार वास्तव में बड़ा पैसा है, तो बिल्कुल सही बोला सर आपने, बड़ा पैसा बिजनेस में ही है। तो चलिए, हम लोग बिजनेस को समझते हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यस, यहां से हम उसको बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा बिजनेस में पैसा है। तो सर जेपोल गेटी कहते हैं, जो सबसे अमीर व्यक्ति है पहला, वो कहता है कि अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिजनेस का चुनाव करना होगा। दूसरा, आपको ऐसा बिजनेस करना होगा जो लोगों की आवश्यकता का हो। तीसरा, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें अमीर बनने की बात हो रही है, यहाँ पैसा कमाने की नहीं हो रही है। ऐसा बिजनेस हो जिसमें 15% आपकी मेहनत और 85% लोगों की मेहनत, तो ही आप उस बिजनेस में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी 50 दुकानें चल रही हैं, तो पैसा तो वो वहां भी कमा रहा है, लेकिन वो आर्थिक रूप से अमीर है, मानसिक रूप से अमीर नहीं है, क्योंकि वहां वो व्यक्ति बिजी है। किसमें? उसके पास उसके लिए समय नहीं है। अमीर क्या होता है? अमीर के अंदर सिर्फ पैसा काउंट नहीं होता है। समझ रहे हैं आप बात? एक सीईओ है, उसको 25 करोड़ मिल रहे हैं तो पैसे के हिसाब से अमीर है, लेकिन उसको एक सेकंड का भी टाइम नहीं है। तो क्या क्या चाहिए? वो अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकाले, उसके पास वेल्थ भी हो, अगर वो कल को चला जाए तो सिक्योरिटी भी हो उसके पास में। तो सब चीजें उसके पास एक साथ जब होती हैं, उसको अमीर बोला जाता है। तो ये बिजनेस हमें इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देता है। अब कोई कैसे देता है, तो उसको बताइए कैसे देता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहाँ पे 4 शब्द थे, उन शब्दों को ध्यान से समझिएगा। क्या क्या थे 4 शब्दों के अंदर? सबसे पहले थी हेल्थ। आप मुझे बताइए, आप जैसे जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो दुकान हो, चाहे आपकी नौकरी हो, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो आदमी फ्री होता है या बिजी होता है? जिसका जितना काम बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग है, सर के पास देखो, सर ने रिपर्चेज प्लान शुरू किया, आपको क्या लगता है सर फ्री हो गए अभी या ज्यादा और बिजी हो गए? तो आप कहेंगे बिजी हो जाते हैं। यानी बिजी का मतलब होता है आपका माइंडली रूप से जितना बिजी होंगे आप, ऑटोमेटिक शारीरिक रूप से आपको प्रभाव पड़ेगा उसका। तो आप हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं वेल्थ की। तो पैसा तो आप कमा रहे हैं, पैसा इधर भी है, पैसा और कोई भी काम करेंगे तो भी है। फिर आता है टाइम की। मान लीजिए मैं, मेरी आज तबीयत, मैं, मेरा सेशन था, लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाता कि मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया। आप मुझे बताइए सेशन चलता है या नहीं चलता? कोई और लेता कि नहीं लेता? चलता। मेरा काम रुका क्या? नहीं रुका। लेकिन मैं आज किसी जॉब को करता हूं और मैं आज बीमार हूं, नहीं जा सकता हूं, क्या मैं अपने घर से किसी को भेज सकता हूं कि भैया तुम जाओ, आज तुम मेरी सीट पे बैठो और साइन करो? तो ये बिजनेस आपको समय देता है, कितना आसान काम बना देता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस बिजनेस में आपके पास में लाखों लोग होंगे जिनको आप कहोगे हेलो एमपी की आप देख लेना यार, झांसी आप चले जाना यार, आपका काम ऑटोमेटिक चल रहा है। क्या किसी और बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है? और लास्ट है सिक्योरिटी। मैं आज मान लो 5 लाख के पे आउट पे हूँ, कल को मेरे को कुछ हो जाता है, तो मेरा बच्चा या घर वाली जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगी, वो कहां से करेंगी? 5 लाख से, मतलब जो है वहीं से। कम ज्यादा होगा बात की बातें, पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं अगर नौकरी पे हूं, तो क्या वहां से उसको जॉब मिलेगी? क्या उस बच्चे में वो स्किल्स होंगी? लेकिन मेरी टीम में तो स्किल्स हैं, वो वहीं से बिजनेस स्टार्ट होगा। क्योंकि समस्या मुझे हुई है, टीम में नहीं हुई है। लेकिन अगर किसी का पिताजी डॉक्टर है और वो चला गया, तो क्या बच्चा उसी समय डॉक्टरी सीख जाएगा 1 मिनट के अंदर? नहीं। आप अपना कारोबार उतनी ही लेवल पे, सिक्योरिटी देखो आपकी कितनी जबरदस्त है इसमें। तो ये सब क्वालिटी इधर है, तो इनको फोकस करना होता है नए बंदे को, है ना? तो नए बंदा इन चीजों को सबको फोकस करता है। मैं थोड़ा चैट बंद कर देता हूँ, फिर बाद में अपने को आवश्यकता होगी जब ओपन कर।
ये सब चीजें बताना जरूरी है। हम एक चीजों की बात करते हैं क्या, सही से आप बताइएगा, जो जिनके वीडियो ऑन है वो यस नो आराम से कर सकते हैं, क्या हम इन पे बात करते हैं तो वो कैसे आएगा, उसको नहीं दिखता कि आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। आपने वो बात तो बताई नहीं। और एक बहुत गजब की लाइन बता देता हूं आपको सर, 7 से 8 घंटे वो करो जिससे आपका घर चलता है, हमेशा बोलो ये लाइन। लेकिन सर 1 घंटे के लिए वो भी करो ना यार जिससे जीवन चलता है। सिर्फ घर घर चलाने से होगा क्या, बताओ जरा। क्या हम घर चलाने आए थे इधर, है ना। 1 घंटा वो भी करो ना यार जिससे जीवन चल जाए, मजा आ जाए जिंदगी का, क्या दिक्कत है यार। आप खर्चा नहीं करोगे अपनी लाइफ को बदलने के लिए तो कौन करेगा, जरा नाम लिख के बताओ। अगर आप अपने बच्चों के लिए रिस्क नहीं लोगे तो कौन लेगा यार, बताओ ना सर। आप अपनी पत्नी के बारे में आप नहीं सोचोगे तो किसको सोचना चाहिए, नाम बता दो, हम तो उसको बोल देंगे कि भाई उसकी घरवाली के बारे में तुम सोचो, उसने बोला है। जब तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं अपन नहीं सोचेगा तो तू ही सोचेगा, तो भाई डिसीजन भी अभी लेना। वो कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, किससे पूछ के बताएगा कि तुझे तेरी घरवाली को खुश रखना है कि नहीं। मैट्रस का सवाल ही नहीं है इधर। भाई तू अपनी घरवाली को स्वस्थ रखना चाहता है या नहीं, ये किससे पूछ के बताएगा। अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है कि नहीं रखना, किससे पूछना चाहता है। वो पूछना पता है क्या चाहता है, गद्दा खरीदूं कि नहीं। हमें गद्दा खरीदने की बात करनी ही नहीं है। क्या पूछना है, बच्चों को तू खुश रखना चाहता है, रखना चाहता हूं, इसके बारे में किससे पूछेगा, किसी से नहीं पूछना। तो ले डिसीजन अभी के। अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो यहाँ पे अटकेगी बात आके, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं 3 काम बताऊंगा, अगर तीनों कर लिए पैसे ना आए तो गद्दा जिंदगी भर यूज करना भाई की तरफ से, और बोल। लेकिन 3 काम कर लेना और ना पैसे आए तो बता देना, लेकिन आ जाए तो तेरा समस्या सोल्व होगी। और आपको पता है अपने बिजनेस में अगर वो 2-4 लोगों तक भी पहुंच गया तो जितना लगाया उतना तो आ ही जाता है कि नहीं बोलो। बिजनेस में पैसे के अलावा होता ही क्या है, पैसा तो आएगा ही ना जब कोई भी बिजनेस करेंगे, और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं मिट्टी भी बेचने निकलूंगा तो कोई पूछेगा, आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आज मिट्टी बेचने निकलूं तो मिट्टी बिकेगी कि नहीं, तो आपका जवाब होगा बिकेगी। मैं सब्जी बेचने निकलूं तो बिकेगा, मैं मैट्रेस बेचने निकलूं तो बिकेगा। इसमें क्या नई बात है ना। तो आप डायरेक्टली उसको हिट करो कि यस मैं बैठा हूं। आदमी डरता है पैसा लगाने से। तो बिजनेस में आने वाली समस्याएं क्या है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा अनुभव लगता है। एक्टिव इनकम होती है, अगर हम जा रहे हैं करने बिजनेस तो मतलब बिजनेस होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये सब चीजें लगती हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग आपकी सारी समस्याओं का समाधान करता है और आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बिना कोई पैसा लगाए, बिना ज्यादा समय के, बिना ज्यादा अनुभव के, और पैसिव इनकम और हेल्थ वेल्थ टाइम सिक्योरिटी के साथ में पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग के साथ बिजनेस करना। जो उसकी समस्याएं थी उसका समाधान डायरेक्ट सेलिंग ने कर दिया। बिजनेस करने के मुख्यतः 2 ही तरीके हैं, या तो ट्रेडिशनल करो या फिर आप करो डायरेक्ट सेलिंग। अब ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है उसको समझाओ कि देखो साहब ये कंपनी है, कंपनी सामान बना के एजेंसी को देगी, फिर होलसेलर को देगी, फिर आपको रिटेलर को पहुंचेगा, फिर आप तक पहुंचेगा। और इसके बीच में आपको कैसे जानकारी मिली कि यही खरीदना है, ये किसी ने मार्केटिंग करके आपको बता दिया। बोलो सर है कि नहीं ऐसा, बोले हाँ सर। इस पूरे प्रोसेस में सर 60 से 70% पैसा बट गया। अच्छा साहब। और सर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग ये कहती है भैया जब बेचना कंपनी को है, खरीदना कस्टमर को है, तो एजेंसी की जरूरत नहीं है हमें, होलसेलर की जरूरत नहीं है हमें, रिटेलर की जरूरत नहीं है। और अगर कस्टमर तैयार हो जाए मार्केटिंग करने के लिए तो मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है। और ये जो 60-70% पैसा पहले बट रहा था ये बच जाएगा, और ये जो बचा हुआ पैसा है ये कंपनी आपको इनकम के रूप में दे देती है। आया समझ में। यस जयदेव सर, क्लियर था मैसेज, थोड़ा सा नेट डाउन हुआ था बीच में लेकिन क्लियर था मैसेज। यस, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर था सर। अब ये बात नए लोगों को बताना है, मैं भी ये बातें बताना बंद कर चुका, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं उस चीज को समझ गया। जैसे मैंने कहीं काजू की कतली खाई और अच्छी थी तो मैं क्या कहूंगा, यार उस दुकान पे चलते हैं, लेकिन उसने तो नहीं खाई ना, वो तो वहां की बताएगा जहां खाई है, क्या कहेगा, नहीं नहीं उस पे क्या करेंगे, इस पे ही चलते हैं। अब मेरे को लगता है ये इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि उसने उधर की खाई है। अब मैं उसको ये बता रहा हूँ ट्रेड डायरेक्ट सेलिंग का और ये अंतर। उसका जो पहला सवाल था मन में, ऐसे कंपनी पैसा कहां से दे देती है, क्लियर हुआ कि सर अगर आप मार्केटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कंपनी मार्केटिंग का पैसा आपको दे देगी, और नहीं तैयार हैं तो आप तो पहले भी कस्टमर थे, इधर भी कस्टमर ही रहोगे। तो उसका सवाल आएगा फिर आपका कस्टमर बनने से मुझे क्या फायदा, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा उसको।
तो वो दूसरा सवाल है। हम प्रेजेंटेशन में ही लगभग सारे सवाल उसके क्लियर कर देंगे। तो आगे क्या है, उसको क्या बताना है आगे। तो यस सर, आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट सेलिंग और ये। तो सर बिजनेस करने में दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक प्रोडक्ट की। तो हमारे पास जो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता किसी का रॉ मटेरियल, तो उससे पूछो। सर जो आज सौर ऊर्जा का काम कर रहे हैं, सोलर का काम कर रहे हैं, आप बताइए कभी ऐसा लगता है आपको कि सूरज खत्म हो जाएगा? वो कहेगा अरे नहीं नहीं, सूरज कभी खत्म होता है क्या? तो आप बताइए कभी सौर ऊर्जा बनना बंद होगी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगी। सर इसी तरह हमारा बायोमैग्नेट जो है, वो पृथ्वी के घूमने से, घर्षण से जो मैग्नेटिक किरणें पैदा होती हैं, जो मैग्नेटिक एनर्जी पैदा होती है, वो पृथ्वी के नीचे जो लावा बनता है उससे टकराती है। वो जो लावा है वो हमारे बायोमैग्नेट का रॉ मटेरियल है। सर आपको लगता है कभी पृथ्वी घूमना बंद हो जाएगी? नहीं ना। अच्छा, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट भी कभी बंद नहीं होगा। अच्छा, जो समस्याएं हैं रेडिएशन की, ये तो जो जो चीजें आपके दिमाग में मैंने बता दी है, आएंगी आगे आपको काम। तो डायरेक्ट सेलिंग हमारा मॉडल है, कैसे काम करें। तो सर डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो उसके मन में चल रहा है वही आप बताते जा रहे हैं। देखो प्रेजेंटेशन में क्या चल रहा है, अरे डायरेक्ट सेलिंग तो अच्छा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो खराब है। तो सर आप क्या बोलोगे? सर डायरेक्ट सेलिंग को लेके दो राय हैं लोगों, ये जबरदस्ती का बिजनेस है, इसमें जोड़ना पड़ता है, फंसाना पड़ता है, ये फालतू का काम है। सर दूसरी राय ये है कि एक जबरदस्त बिजनेस है, ड्रीम लाइफ है, जिंदगी को बदलने का एक आसान तरीका है। ये दो राय हैं सर। अब आप सर, मैं आपको यही कहूंगा, आप लोगों पे विश्वास मत करिए, आप समझदार हैं, आप खुद समझिए कि ये बिजनेस आपके लिए क्या है, और निर्णय लीजिए कि आपको अपने लिए काम करना है या दूसरों के लिए काम करना है। मैं ये नहीं कहता कि सर आपको विश्वास किस पे करना है, लेकिन आप खुद समझदार हैं। मैं तो आज आपको थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? सर डायरेक्ट सेलिंग जो है, इसके बारे में कुछ तथ्य बता देता हूं मैं आपको। क्या 2016 में गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर दिया, गाइडलाइन बना दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स में इसको शामिल कर लिया है, 30 यूनिवर्सिटी आज इसके कोर्स को करवा रही हैं लोगों को, है ना। एमसीए, मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेशन अफेयर, सभी कंपनियों के नाम वहां अवेलेबल हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर को पकड़िए आप, किनको? जैसे महेश्वरी जी हो गए, विवेक बिंद्रा जी हो गए, दीपक बजाज सर हो गए। सर ये क्या कह रहे हैं आज? ये सारे के सारे एक ही चीज कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जिंदगी बदलने का एक आसान रास्ता है। ये दूसरा मौका दिया है, हमने पढ़ाई करी, हमने अपनी एजुकेशन ली, हम अपनी जिंदगी को उतना आगे नहीं ले जा पाए, लेकिन ये दूसरा मौका आपको जिंदगी के बदलने के रूप में मिलता है। ये वो बिजनेस है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। सर बढ़ती हुई बेरोजगारी भी ये कह रही है कि आने वाले समय में नौकरियां नहीं मिलेंगी, पक्का नहीं मिलेंगी। जिस चीज का पक्का पता है उसको तो हम कर रहे हैं, और जिस चीज में संभावनाएं हैं उसका हम कोशिश भी नहीं कर रहे। तो इंडिया में अब डायरेक्ट सेलिंग का समय आ चुका है। और सर आपको जानकर खुशी होगी कि गवर्नमेंट ने इसको अब लीगल बिजनेस बना दिया है। अब मुझे बताइए सर, एक व्यक्ति तो ये कह रहा है, एक आम आदमी, कि ये फालतू का बिजनेस है, और गवर्नमेंट कह रही है कि एक लीगल बिजनेस है। सर आप गवर्नमेंट की मानते हैं, एक साधारण व्यक्ति की मानते हैं? क्या बोलेगा? यही इस क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। सर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और कमाल की बात देखिए सर, 2025 आपके सामने ही आने वाला है, अभी कुछ दिनों में 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। अगर मैं आज बात करूं तो सर ये इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, वीडियो गेम इंडस्ट्री, नेचुरल फूड इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इनकी आप आज का जो सिनेरियो वो देखिए सर। आप देखिए हर जगह, आप बताइए राष्ट्रपति जी क्या कह रहे हैं, नौकरी मांगे नहीं बल्कि देने वाले बने। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट बिक्री कानून पर अमल, उपजेगा 1 करोड़ का रोजगार। इस सब सर क्या चीजें आपके सामने, ये हमने तो नहीं बनाई है ना, ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पेपर, गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो पेपर के अंदर आई हुई है। तो इसका मतलब क्या है सर, अब इस बिजनेस पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। आज अगर हम इसको सही तरीके से शुरुआत करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी सर। और सर मैं कुछ लोगों की जो सोच है इस बिजनेस को लेके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल गेट्स क्या कहते हैं, रॉबर्ट कियोस्की क्या कहते हैं, जिम रोन क्या कहते हैं, इन सब का एक लाइन पक्का है सर, कि जो व्यक्ति नेटवर्क बनाएगा, जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी के द्वारा बनाओ, आप में क्षमता है तो आप भी बना सकते हो, जो नेटवर्क बनाएगा वो पैसा कमाएगा। तो सर मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देता हूं। अगर मेरे को जो बात समझ में आई वो यही है कि 100 बातों की एक बात, टीम बनानी होगी तो ही आप अमीर बन सकते हो। तो सर टीम बनाने के अपने पास दो तरीके हैं, पैसा लगाइए और टीम बनाइए। कैसे? फेसबुक ने एक सिस्टम बना के दिया, पेटीएम ने बना के दिया, ओला ने बनाया, व्हाट्सअप ने बनाया, अमेजोन ने बनाया, ये सब सिस्टम बना के दिया आप लोगों को। आप भी ऐसा बना लो सर, पैसा कमा लो। और आप फ्री में कमाना चाहते हो तो आप अपनी जरूरत का सामान खरीद कर टीम बना सकते हो, और उसका प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हो। और सर एक बात बता दूं आपको, सामान आप तब भी खरीद रहे हैं जब आप इनकम नहीं कर रहे, बचपन से ही खरीद रहे हैं ना, तो क्यों ना अब की बार अपनी जिंदगी के लिए एक डिसीजन लिया जाए। ई बाइटोरियम कंपनी के प्रमोटर बनिए सर, प्रमोटर बन के पैसा कमाते हैं। क्योंकि सर इसी जीवन में, इन्हीं 24 घंटों में
और इन्हीं परिस्थितियों में जो आज हमारे साथ हैं, निर्णय तो लेना होगा परिस्थितियों के साथ जीने का या परिस्थितियों को बदल कर जीने का। भाई एक निर्णय तो लेना ही होगा ना। या तो ये कह दो जैसे हैं वैसे ही जी लेंगे, और या ये कह दो कि बदल कर जिएंगे। एक बात याद रखना सर, भगवान ने जो काम करना था कर दिया, जो मिलना था वो मिल गया। माँ बाप मिल चुके हैं, बच्चे मिल चुके हैं, पत्नी मिल चुकी है, देश मिल चुका है, सब मिल चुका है। अब तो जो कुछ करना है जीवन में क्या करना है, हासिल करना है। और जब आपको हासिल करना है तो निर्णय कौन लेगा, जयदेव सर। अगर जयदेव सर को हासिल करना है तो निर्णय जयदेव सर लेंगे, और मुकेश जी को हासिल करना है तो निर्णय मुकेश जी लेंगे। सर मेरा काम तो आपके साथ मिलके आपके निर्णय के साथ काम करना है, लेकिन पहला काम आपका है निर्णय लेने का। सर इस बिजनेस के बारे में कुछ की पॉइंट बता देता हूं आपको, क्योंकि मन में बहुत धारणाएं होती हैं कि पता नहीं ये क्या है, मेरा पैसा तो नहीं लग जाएगा। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं। सर नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क, नो टाइम बाउंडेशन, पार्ट टाइम फुल टाइम जो आप करना चाहें कर ले। कंपाउंडिंग सिस्टम है, इसलिए सर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या करके जा रहे हैं इसमें। लाइबिलिटी फ्री है सर। कोई आपको अर्न ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इसको लर्न भी कर सकते हैं साथ साथ। एवरीबडी कैन डू सर, एवरीवेयर कैन डू। और फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है आज की तारीख में। अगर आप इस पे गूगल पे जाके भी लिखेंगे कि फास्ट ग्रोइंग बिजनेस क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग ही निकल के आएगा वहां पे। और सर अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। और लास्ट बात बता देता हूं सर, नीड ओनली 4 to 5 बिजनेस पार्टनर। आप यहाँ करोड़ों रुपए बना सकते हैं, 4 से 5 बिजनेस पार्टनर बनाकर एक अच्छी जबरदस्त पैसिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। बस इतनी सी बात करनी है आप। बताइए इसमें क्या ऐसा लगा कि जहां वो डूब जाएगा, बताइए क्या लगा। और डूबे हुए तो हम हैं। अगर कोई समुद्र में डूब रहा है और उधर उसके पास आप नाव लेके गए और वो कहता है इस नाव में छोटा सा छेद लग रहा है, तो भाई तू तो पानी में पड़ा हुआ ही है ना, छोटी मोटी कमियां तो है ही ना। अभी अपन देखिए किसी को बहुत जबरदस्त पेट में दर्द हो रहा है, अपन इंजेक्शन लगाएंगे तो इंजेक्शन का दर्द होगा कि नहीं। लेकिन इंजेक्शन का इतना कम होगा कि पेट का जो ज्यादा दर्द है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए तो इंजेक्शन लगवाया है। समझे इस चीज को। तो इंजेक्शन में दर्द तो होगा, लेकिन कितना सा, थोड़ा सा। और जो पेट में भयंकर पथरी का जो दर्द था वो आपका दर्द खत्म हो गया। तो सर थोड़ा पेन तो रहेगा ही ना। थोड़ा पेन नहीं बनेगा तो फिर इंसान क्यों बनाता ऊपर वाला, भगवान ही बना देता। थोड़ा पेन तो झेलना पड़ेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि बिजनेसमैन को कम दर्द होता है बजाय मैन को। तो व्हाट इज ई बायोटोरियम प्रोफाइल आप बताइए उसको, व्हाट इज ई बायोटोरियम बताइए उसको। बताइए कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, हमारे प्रोडक्ट की डिटेल दीजिए, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसको बताइए, प्लान बताइए उसको, हाउ टू स्टार्ट। और दूसरा है पे आउट का सिस्टम, कि अगर वो करना चाहे तो पैसा कैसे मिलेगा। ये तो आप बता ही देंगे, तो मैंने यहाँ ज्यादा नहीं रखा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रखा है आपके लिए। देखिए सर ये हमारी कंपनी के ऑफिस हैं। कंपनी आपको काम करने के लिए, अभी हमारी कंपनी के ऑफिस हैं। जब आप बिजनेस में हमारे साथ आ जाओगे तो ये आपके ऑफिस बन जाते हैं। कमाल की बात है कि नहीं सर। किराए पे भी नहीं मिलता कोई छोटा सा कमरा 10,000 में। तो सिर्फ 3x6 का गद्दा लेने से आपके पास 3 ऑफिस आ जाते हैं सर, जहां चाहो वहां काम की स्टार्ट कर सकते हो। तो कम से कम जिंदगी भर ये भी बोलते रहें कि हमारे ऑफिस हैं, ये भी बड़ी बात है ना 10,700 में। करें या न करें, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, कम बात है क्या। तो ईबाइटोरियम को थोड़ा बता दीजिए कि सर हम डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 48 महीने से, मेन प्रोडक्ट हमारा बायोमैग्नेट है, यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास साइबरमैन है। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हम 3,000 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। हमारे पास आज 23 लाख से 25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ईबाइटोरियम में हाईएस्ट जो अर्नर हैं वो, उनकी लगभग 23 करोड़ से ज्यादा की इनकम है, जिनका नाम मितेश भाई मेहता। ऐसे कुछ चीजें आप जानकारी दे सकते हैं। टोटल करोड़पति हमारे पास में 125, अभी तो 150, 200, 300 तक भी पहुंच गए हैं। तो ऐसे लेटेस्ट जानकारी जो आप वो नोट डाउन कर लो। हेड ऑफिस हमारा मुंबई है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारी है, मतलब हेड ऑफिस हमारा जो है, कॉर्पोरेट ऑफिस जो है दादर में हेड, और मुंबई में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नॉर्थ इंडिया का जो हमारा काम देखता है वहाँ हम दिल्ली ऑफिस से देखते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस बता ही दिया आपको। डॉक्टर सागर जोशी जी हमारे एमडी हैं, जिन्होंने पीएचडी और एमडी पीएचडी मैग्नेट में कर रखी है। जो हमारे बिल्कुल इथिकली और लीगली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है बायोटोरियम एक, है ना। आपको फोटो की आवश्यकता थोड़ी ना इनकी, ये तो बेसिक चीजें आपको पता है ना? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस। पीपीटी मैं किसी को देने वाला हूं नहीं। क्योंकि थोड़ा यूट्यूब वीडियो पे देखो, थोड़ी मेहनत करके बनाओ उसको, है ना। ये नोट डाउन कर सकते हो, आपको चीज चाहिए तो आप। ले लिया सबका। चलो चैट बॉक्स और बंद करवा दिया सर ने। ले लो आप फटाफट से, हो गया चलो। हाँ
जो हमारा बायोमैग्नेट प्रोडक्ट है, ये नियोडियम मैग्नेट है। इसका जो अपना जो कहाँ से आया है, ये अर्थ का मैग्नेट है ना। तो थोड़ा सा मेडिकल यूज होता है इसका, बस इतना सा आपको बताना, इस पे बहुत फोकस नहीं करना। अब बिजनेस टिप्स, बिजनेस स्टेप कैसे हैं हमारे। सर सबसे पहले आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना है, जो आपका 9 दिन के लिए वैलिड रहेगा। कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए वैलिड रहेगा। सर 9 दिन के अंदर आप आराम से अपना डिसीजन लीजिए। आज अपना प्रोडक्ट तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन बिजनेस का डिसीजन आपके पास में 9 दिन के लिए आप ले सकते हैं। और जो प्रोडक्ट आपने लिया है, जैसे उसका बिल आपको निकल के आएगा, बिल उसको एक्टिवेशन बोलते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। और फिर आपको लर्न करना है, बेसिक चीजें सीखनी है, वो हम आपको सिखाएंगे। और फिर आपको जिंदगी भर इनकम लेनी है, अनलिमिटेड। तो कैसे करें? फर्स्ट का 9 दिन के लिए वैलिड रहेगा। इसके ऊपर अगर हमने इसको बिल की बिलिंग कर दी है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव करने के लिए आपको बता ही दिया, पैन कार्ड दीजिए, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। सर रेड आईडी में आप कर सकते हैं, पैन कार्ड से डिटेल डाल दीजिए। जब आप केवाईसी करते हैं तो सारी डिटेल को, जो ये 5-7 चीजों के अलावा जो भी आप लिखेंगे, उनको आप वापस से केवाईसी करते समय लिख सकते हैं। पता है ना आप लोगों को। तो एक बार आप रजिस्ट्रेशन में आप सब चीजें मांगते हैं, तो थोड़ा सा आदमी को बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं। लेकिन 9 दिन के अंदर आप उनसे 1-2 बार मिलिए, थोड़ा काउंसलिंग करिए, थोड़ा बिजनेस समझाइए, फिर उनको समझ आ जाता है। और आप दोनों चीजों की अपॉर्चुनिटी भी दे दीजिए कि सर आप चाहें तो इसको एक्टिव कर लें, आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। जैसा सर ने विलिंगली रिपर्चेज दिया है, वहां से आपको मिल जाएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ प्योरली बिजनेस वालों की, है ना, प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना अपने को। एक्टिवेशन आपने बता ही दिया। सर जैसे ही आप एक्टिव करेंगे, अपनी कंपनी से खरीदे गए प्रोडक्ट पर आपको मिनिमम पॉइंट मिलते हैं। मिनिमम 13 पॉइंट से भी आपका बिजनेस अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और आप चाहें तो कंपनी का पैकेज लेकर भी बिजनेस पॉइंट ओपन कर सकते हैं, जो कि 4100 रुपए से स्टार्ट होता है, और 13 पॉइंट पूरे किए जा सकते हैं। वर्क विद ई बाइटोरियम, ये हो ही गया आपका। ये प्रोडक्ट आप दिखा देंगे, यहाँ पैकेज आप दिखा सकते थे एक, तो मैंने एक बार ये प्रोडक्ट दिखाए। सर ये प्रोडक्ट है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। आप चाहें तो वाटर एनर्जी पैड और ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मैट्रेस के साथ भी ले सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टेप 3, लर्न कैसे करें सर। तो बिजनेस एक्टिवेशन के बाद 21 दिन आप इस बिजनेस को ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, बिजनेस को अच्छी तरीके से समझें। किसी भी बिजनेस को सीखकर आसानी से किया जा सकता है। फायदा आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? प्लान बुक को अच्छी तरीके से पढ़ें, जिससे प्लान समझ में आएगा। प्रोडक्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ें, जिससे प्रोडक्ट समझ में आएगा। जूम पे हमारी सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, उनको देखें, तो जूम से नॉलेज हो जाएगी आपको बेसिक। चौथा नंबर है, अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि यस आपको ये बिजनेस करना है, तो आप यहाँ से अच्छी इनकम ले सकते हैं। कंपनी के सिस्टम को फॉलो करके, सिस्टम की मदद से टीम बना सकते हैं। और सर आप और हम मिलकर तो बिजनेस प्लान से अनलिमिटेड इनकम करने वाले हैं ही। तो चलिए सर अब शुरुआत करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस की यूएसपी आप बता दीजिए। 3 पॉइंट हर बिजनेस में होते हैं, क्या क्या? किसी आदमी को डर लगता है नुकसान ना हो जाए यार। दूसरा पूछता है, अगर मान लो मैंने नहीं किया तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या मेरी बचत क्या रहेगी। और तीसरा सवाल होता है लास्ट में उसका, क्योंकि जो आदमी, बिजनेसमैन हमेशा पूछता है मुझे फायदा क्या है, लेकिन एक आम आदमी पूछता है मेरी बचत क्या है, मेरा नुकसान क्या है। मानते हो ना इस चीज को? क्योंकि उस पर इसका ही फोकस है, वो आम है इसलिए। और तीसरी है इनकम। तो हम कहेंगे उसको, भैया बेहतरीन लाइफ के लिए जरूरत के प्रोडक्ट खरीदना क्या रिस्क है क्या? चलो मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, आपको क्या लगता है, अपनी जिंदगी के लिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो क्या रिस्क है क्या वो? बताओ जरा आप लोग, आप लोगों को क्या लगता है, रिस्क है? अच्छा, वो चैट बंद है, मेरे यहाँ से भी ऑन नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मुझे दिख भी नहीं रहा ऑप्शन। चलो सर आप देखना सर, उर्मिल सर, मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ से। तो नुकसान तो होने का चांस ही नहीं है, अपना कोई रिस्क ही नहीं है। और बचत क्या होगी, इनकम क्या होगी, आप उसको बताइए। भैया बचत ये है, एमआरपी से 10 से 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे मिलता है? एमआरपी हमारी ज्यादा होती है, लाइफ टाइम प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलेगा। जिंदगी में एक बार प्रोडक्ट लेने से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, और लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहेगी। सर कोई बात नहीं, आज आप बिजी हैं, कई लोग कहते हैं ना मैं बिजी हूँ यार, टाइम नहीं है। तो आप बोलो सर मुझे पता है आप बिजी हैं, कोई बात नहीं है, लाइफ टाइम आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप जब भी करना चाहें आप हमारे साथ आइए, आपका वेलकम। तो वो कहेगा यार मेरे को अभी से ही अपना बिजनेस कोड बनाने का क्या फायदा? तब आप उसको बताइए कि सर हमारा बिजनेस प्लान में एक फायदा ये है कि अगर आपने आज कोड बना दिया, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की वजह से भी आपको धीरे धीरे बिजनेस नीचे आता रहेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इस प्रकार का है कि कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली लाभ भी होता रहेगा। तो बता सकते हैं, ये आप उसको फायदे बता दीजिए। ओरिजिनल प्रोडक्ट की गारंटी है सर, क्योंकि बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट आज हजारों मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन बीच में, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ,
ये ओरिजिनल यही गारंटी क्यों है, दूसरों का गारंटी क्यों नहीं? डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, क्या? ओरिजिनलिटी का। कैसे है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जिस कंपनी का भी कोई भी मार्केट में आप डुप्लीकेट लोगे, चाहे वो गुटखे का हो, चाहे साबुन हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको क्या लगता है, क्या खुद कंपनी कभी अपना डुप्लीकेट बनाती होगी? आप कहेंगे नहीं। अच्छा, कस्टमर डुप्लीकेट चाहता है? आप कहेंगे नहीं। तो फिर किया किसने? आप कहेंगे बिचौलियों ने। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या फायदा है? बिचौलिए होते ही नहीं है। तो जैसा भी चला है, वो क्वालिटी हल्की है या अच्छी है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं है। क्वालिटी कम ज्यादा होना वो पैसों के हिसाब से होती है। अपना सेमी डिलेक्स चला तो वो सेमी डिलेक्स की क्वालिटी है, लेकिन सेमी डिलेक्स में सुपर डिलेक्स में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसकी क्वालिटी वो ओरिजिनली है जैसा भी आ रहा है। तो ये फायदा कैसे हुआ? क्योंकि बिचौलिए ही डुप्लीकेशन करते हैं, बिचौलिए हैं नहीं। तो सर पूरा पैसा देके भी आप कहीं से इधर उधर से अगर इस प्रोडक्ट को लेंगे तो ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं है। ये बात उनको समझाना, बजाय ये समझाने की हमारी कंपनी अमेजोन पे नहीं देती है, ये मत समझाओ, वो नहीं समझेगा इस बात। लेकिन ये समझाएंगे कि सर आप मुझे बताइए, टाटा का बाटा का डुप्लीकेट आता है कि नहीं आता? आता है। सर क्या टाटा और बाटा बनाती है क्या? नहीं बनाती। फिर आता किधर से है? सर बिचौलिए बनाते हैं। तो सर जिस जगह बिचौलिए होंगे वहीं तो बनेगा ना। तो हमारे तो यहाँ बिचौलिया कोई है ही नहीं, कंपनी सीधा आपको कोरियर करेगी। ये जो ले रहे हो ये बिचौलिया है। ये प्रोडक्ट किसने अमेजोन पे डाला आपको पता है क्या? ये बिचौलिया है। तो आपकी मर्जी है। फिर मेरे को मत कहना कि आपके कहने से मैंने ये मंगवाया है। तो आपके काफी चीजें यहाँ पे सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी फिर सागर सर का एक वीडियो है, वो आप भेज सकते हो कि भाई हम लोग ऐसा करते नहीं है ना, वो भी आप दे सकते हो। ये हो गई आपकी बचत की बात। तो सर अब मैं आपको आगे बताता हूँ, नुकसान कुछ हो नहीं रहा, बचत हो गई। अब हमारा बिजनेस प्लान क्या है? दो चीजें करता है। एक बाइनरी प्लान है जिससे हमारा एक्टिवेशन होता है सिर्फ एक बार खरीदने पर। दूसरा हमारा है जनरेशन टाइप से प्लान है, सेल्फ परचेज का, दोबारा खरीदने पर। सर अगर आप एक बार खरीदते हैं तो आपको 3 तरह की इनकम मिलती है और 9 लाख रुपया महीने की इनकम कर सकते हैं। दोबारा खरीदते हैं तो आपको 3 तरह की इनकम और मिलती है और आप इससे अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। तो आइए मैं पहले आपको पहला पोर्शन बताता हूँ। तो सर बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है। जैसे सिंगल लैग, बाइनरी लैग, ट्राइनरी, मैट्रिक्स, ये लैंग्वेज है। तो सर हमारी बाइनरी का मतलब है आप 2 बिजनेस पॉइंट ओपन करके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यानी मात्र 2 से। आपका एक का नाम जीनियस होगा, एक का नाम विनर होगा। अगर सर 2 के बाद कोई भी बिजनेस पॉइंट आपको ओपन करना है तो आप दोनों में से किसी भी बिजनेस पॉइंट के नीचे ही ओपन कर सकते हैं। ये बात को बड़े ध्यान से सुनना कि सर 2 के बाद में अगर तीसरा ओपन किया तो किसी के नीचे ही ओपन होगा। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है, जिसकी वजह से आप अपने लोगों को एक जबरदस्त बिजनेस का सपोर्ट भी दे सकते हैं। ये इस बिजनेस की खास बात है। आ गया समझ में आपको? और धीरे धीरे हेल्प भी मिलती रहती है। अभी जो लास्ट पर्सन आया है, ये जितना भी बिजनेस करेगा ऊपर वालों को पूरे बिजनेस का सपोर्ट मिलेगा। इससे क्या होगा? आपका ऑटोमेटिक बिजनेस भी बनता रहता है। इसको बोलते हैं बाइनरी प्लान, सबसे ज्यादा सपोर्टेबल प्लान होता है। अगला है, अब सर इनकम कैसे होगी? तो कंपनी कहती है आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। प्रोडक्ट खरीदने के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन बिजनेस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आइए देखते हैं। तो सर आपको सबसे पहले 2 डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर की आवश्यकता होगी। और ये बिजनेस पार्टनर जब आपके साथ आएंगे तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, 13 पॉइंट से 25 से जो भी आ जाए। दूसरा काम है सर अपना कि एक बिजनेस पार्टनर का, आपका बिजनेस जो है 50 पॉइंट का होना चाहिए, एक का 100 का। अब कोई भी हो सकता है सर, 50 लेफ्ट भी हो सकता है, 50 राइट भी। जब ये होगा तो आपको 440 रुपए मिलेंगे। यहां से आपको पता चलता है कि आप इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल हो गए। मात्र इतना सा काम करने से आपको लाखों रुपए की महीने की इनकम आ सकती है। चलिए सर आगे चलते हैं और समझते हैं। सर अब इसके बाद में जो भी काम करेंगे उसको कंपनी कहती है कि आप कंपनी के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए और बिजनेस के लिए अवेयरनेस दोनों होते हैं। तो जब भी आप किसी को इसकी जानकारी देंगे तो कोई ना कोई आपके साथ डिसीजन ले सकता है। आपके 2 बिजनेस पार्टनर हैं, इनके ये भी जानकारी देंगे, इनके साथ भी कोई डिसीजन ले सकता है। तो मान लीजिए 100 पॉइंट आपके साथ हुए तो कंपनी यहाँ पे आपको जो पैसा देती है वो 8 रुपए 80 पैसा देती है। इस तरीके से आपको 880 रुपए मिलेंगे। सर 100 और 50 हुआ तो मैचिंग 50 हुआ, तो 50 के हिसाब से आपको 440 आ गए। इसकी सर बाकी कैरी फॉरवर्ड हो गए। कैपिंग कितनी रहेगी? 1000 की रहेगी। तो आपको 8,880 रुपए सुबह, 8,880 रुपए शाम को आप इनकम कर सकते हैं। तो 17,600 रुपए की इनकम होगी। इसके लिए सर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है और कंपनी रोजाना
12 बजे, जो भी 12 पहले बजेगा उस समय आपका हिसाब किताब कर देगी और आपको पैसा आ जाएगा। सर कंपनी एक आपको जबरदस्त बोनस देती है, लेकिन ये बोनस उनके लिए जो फुल टाइमर है, क्योंकि पार्ट टाइम में तो आप आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, आपकी वो इनकम है, लेकिन फुल टाइमर को कंपनी कहती है कि आज जो भी आदमी अगर किसी भी डेडिकेशन के साथ में किसी एक काम को करता है तो उसको कम से कम भैया 50,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। तो कंपनी ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस रखा है। और वो बोनस क्या है? जब आपने ये काम किया सर तो आपको एक इनकम आई 880 रुपए। जब आपने 50-50 किए तो 440 आएगी, 25-25 किए तो 220 आएगी। लेकिन कंपनी कह रही है अगर ये एक ही साइकिल में हो गया, सर साइकिल का मतलब होता है 12 से 12 के बीच में, तो आपको 4400 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसको फ्रेश बिजनेस बोला जाता है इस तरीके से। और आपकी टोटल इनकम रहेगी 5280, 2640, 1320। सर इसकी कैपिंग जो है वो कैपिंग है इसकी 100 पॉइंट की। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में इतना बड़ा पैसा बिजनेस को खड़ा करने के लिए कोई नहीं देता। सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन किसी को बिजनेस करने के लिए शुरुआत में इतनी जबरदस्त हेल्प कोई नहीं कर सकता। आपको किसी से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 1 से 2 महीने 3 महीने का एक बजट लेके चलते हैं अपने घर के खर्चे का, मान लीजिए आपका घर का खर्चा 30,000 है, 1 लाख रुपया आपने अलग से अकाउंट में रख दिया ताकि आपको डिस्टरबेंस नहीं हो, तो मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि 3 महीने में आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप आराम से 10-15 पेयर मैच करके 1 लाख रुपया यहां से कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पैसे को आप डायरेक्टली घर में यूज कर रहे हैं और फिर आप वापस खाली, फिर वापस खाली, क्योंकि इस बिजनेस में दो चीजों की मार्केटिंग करनी है सर। कंपनी हमें पैसा देती है अपनी मार्केटिंग कराने का, और हमारे साथ लोग जब आएंगे जब हम अपनी मार्केटिंग करेंगे। हमें कौन देगा? हम पैसा किधर करें? तो अपनी मार्केटिंग करने के लिए आपको पैसा, लर्निंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको पैसा खर्चा करना होता है। तो सर चाय पानी नाश्ता अपने लोगों को हम करवाएंगे तो ये खर्चा भी हमें ही करना है। तो हमें 3 महीने का एक बजट लेके चलना है ताकि हम इस बिजनेस को आसानी से कर सकें। तब फैमिली बोनस के लिए प्लानिंग करो यार। आप 1 रुपया अकाउंट में नहीं और फैमिली बोनस शाम को ही चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप 3 महीने का बजट लेके चल रहे हैं तो गारंटी है सर 90 दिन बाद में रोज फैमिली बोनस आप लेंगे। और लास्ट है सर परफॉर्मेंस बोनस। जैसा आपने देखा सर, एक की क्लोजिंग में अगर 100 पीवी हो जाता है तो 4400 मिलते हैं। तो कंपनी कहती है अगर किसी भी एक क्लोजिंग में 5 नए बिजनेस पार्टनर आपके साथ आ जाते हैं, मैचिंग हो जाती है, तो आपको 2645 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब सर मैं यहाँ पे आपको इस बिजनेस की पावर बताना चाहता हूँ। ये तो हो गया हमारा काम करने का तरीका। अगर सर मैंने, जो हमारे जो सागर सर हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप अगर इस बिजनेस को सिस्टमेटिक रूप से करते हो तो आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो। सर एलिजिबिलिटी किसको बोला गया यहाँ पे, मैंने एक दोबारा से आपको ऐसे दिखा दिया गया है कि सर शुरुआत में आपको इस काम के 440 मिलेंगे, फिर इसी काम को जब आप करते रहते हैं तो 440 जो रुपए हैं ये धीरे धीरे आपका बढ़ने लग जाता है। और इसी काम से आप 50 पीवी की मैचिंग करते हैं तो 50 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड भी चले जाते हैं। अगर आपका फैमिली बोनस में मैच हो जाता है तो आपको यहाँ पे 2200 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, 2500 2640 हो जाते हैं। और इस तरीके से सागर सर ने कहा कि आप इस काम को फास्ट कर लें तो एक छोटा सा ऑफर भी आपको दिया है, जो इस ऑफर का अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो हम बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। ऑफर क्या है? अगर हमने 100 पीवी और 50 पीवी 7 दिन में कर दिए तो 440 तो मिलेंगे, 2 ब्रेसलेट गिफ्ट मिलेंगे आप क्राइटेरिया पे। और सर इसी का डुप्लीकेशन कर दिया जाए तो हर 7 दिन में आपने 2 लोग आए जिनका क्राइटेरिया हो गया, 2 लोग आए जिनका क्राइटेरिया होगा, चलता रहे तो मात्र 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 4 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने भी नहीं 3 महीने के अंदर अंदर आपकी टीम में 8,000 लोग होंगे। और आपको एक पेयर से 880 भी आता है तो आप यहां से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? टाइम ज्यादा लग सकता है, तो मान लीजिए 7 दिन में नहीं हुआ 14 दिन में हो जाएगा। सर 14 दिन में नहीं हुआ 21 दिन में हो जाएगा, 21 में नहीं हुआ महीने में तो हो जाएगा ना। अगर महीने में भी हो गया तो जो पैसा हम यहाँ पे 3 महीने में कमा सकते थे वो यहाँ पैसा 1 साल में कमा लेंगे। और टोटल इनकम जो हमारी होगी वो होगी 12 लाख, 35 लाख रुपए 12 महीने में। तो 3 लाख रुपए महीने की एवरेज आ जाएगी। और ये किससे आई है? सिर्फ एलिजिबिलिटी करने से। मैंने फैमिली बोनस इसमें नहीं जोड़ा है, परफॉर्मेंस इसमें नहीं जोड़ा है और रीपर्चेज भी नहीं जोड़ा है। तो सर और हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। अगर आपको लगता है घर की आवश्यकता के प्रोडक्ट हैं, कंपनी आपको इतनी जबरदस्त इनकम दे रही है, तो आप लाइफ में अपनी आईडी पर, अपने कोड पर जब भी परचेजिंग करेंगे उसको कंपनी सेल्फ परचेजिंग बोलती है और उससे आपको 3 इनकम देती है। ये आप हैं और आपकी दोनों तरफ की टीमें। आपने अगर सिर्फ परचेजिंग कर ली खुद की तो कंपनी आपको 21 दिन के लिए एक्स्ट्रा बोनस देती है कि आपकी टीम में जितने भी लोग इनकम करेंगे वो इनकम जुड़ती रहेगी जुड़ती रहेगी। अगर वो 21 दिन में 1-1 लाख हो गई तो आपको 15,000 रुपए की इनकम आ जाएगी।
अब कई सवाल हो सकता है कि एक एक महीने में एक एक 21 दिन में एक एक लाख नहीं हुई तो सर अगर आप इसकी वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे रिचार्ज की बढ़ती है ना, तो वापस से एक सेल्फ परचेज का रिचार्ज कर लीजिए। जितना मैच हुआ है वो मैचिंग आगे चली जाएगी। जैसे 50 इधर आया, 60 इधर आया, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपको फिर 21 दिन और मिल जाएंगे एक एक लाख करने के लिए। ये आपकी पहली इनकम है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी ये इनकम बढ़ती जाएगी। कंपनी कहती है दिन में 2 बार आप ये इनकम ले सकते हो, यानी पर डे 30,000 रुपये आप कमा सकते हो। वही सेल्फ परचेजिंग से आपको एक इनकम और मिलेगी। कंपनी कहती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एक साइड चलता रहता है एक नहीं चलता, तो कंपनी कहती है सिंगल लेग के रूप में आपको एक इनकम देती है कि भाई साहब आपकी जितनी भी टीम है ये लोग जब भी खरीदारी करेंगे, जब भी इनकम करेंगे, उनकी इनकम का कुछ परसेंट भी आपको मिलेगा। तो पहले लेवल के ऊपर आपको जो मिलता है वो 5% मिलता है, बाकी 8 लेवल तक आपको 3% मिलता है। तो अगर आपके नीचे किसी ने भी 5,000 का फैमिली बोनस लिया, वो चाहे सिंगल लेग में हो चाहे कोई सी लेग में हो, उससे 250 रुपये आपको आ जाएंगे। किसी ने और लिया तो 3% आ जाएगा। 5,000 किसी ने तीसरे लेवल पे लिया तो 150 रुपये आ जाएगा। ऐसे जितने भी लोग 8 लेवल में आते हैं उन सब से ये इनकम आपको आएगी। तो ये भी एक सर जबरदस्त इनकम है। इसमें सिंगल लेग इनकम होती है। अगली इनकम है रीपरचेज बोनस। ये क्या है सर? जैसे आपने खरीदारी करी अपनी जरूरत के लिए, वैसे ही अगर आपकी टीम भी खरीदारी करती है, तो अगर वो बंदा आपके फर्स्ट लेवल पे है तो उससे आपका 50 पॉइंट की खरीदारी करने पर आपको 30 रुपया एक पॉइंट का मिलेगा, तो आपकी इनकम 1,500 आएगी। और अगर वो सेकंड लेवल से 8वें लेवल तक है तो पॉइंट का 20 रुपये मिलेगा, जिससे आपको हजार हजार रुपये आपको आएंगे 8 लेवल तक। कितनी गजब की इनकम है सर! अगर इसका डुप्लीकेशन मैं करके दिखाता हूं आपको तो आप कहेंगे कि क्या इनकम है। इस तरीके से ये इनकम आएगी। और मात्र आपने 5 लोगों को डायरेक्ट किया और 5ओं ने ये खरीदारी करी तो 7.5 आ गए पहले लेवल पे। और बाकी लेवल में सिर्फ 2 लोगों ने भी करी तो सर 8वें लेवल के ऊपर आपकी इनकम चेक करिए एक बार आप। 6,40,000 रुपए 21 दिन में होती है आपको। और अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 12-13 लाख रुपए होते हैं। बहुत गजब की इनकम है सर, बहुत जबरदस्त प्लान है। लास्ट में एक छोटी सी बात आपको बताते हुए आज समाप्त करता हूं। फोटो दिख रहा है आपको एक जबरदस्त? ये फोटो क्या है? हर व्यक्ति को लगता है इसकी तरह ये जो है ये शेर और कछुआ, ओ सॉरी, खरगोश और कछुआ है। खरगोश कछुए से हार गया था, पता है आपको सबको? अभी तक भी, आज तक भी दुनिया में कोई ऐसा कछुआ पैदा नहीं हुआ जो खरगोश को हरा दे। है क्या लगता है आपको? खरगोश दौड़े तो, लेकिन फिर वो ये कहानी बन कैसे गई? और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन वो आपसे आज जीत गए। आप देखते होंगे कि उसके पास ज्यादा है कुछ आपसे। पता है क्यों? क्योंकि खरगोश सो गया था। हर व्यक्ति को ये लगता है अभी समय बहुत है, अभी तो 6 महीने ही हुए हैं बिजनेस में, फिर सो जाते हो। अभी तो 4 महीने हुए हैं बिजनेस में, फिर सो जाते हो। क्योंकि आपको क्या दिखता है कि उसने 3 साल में इतना कमाया, अभी तो 6 महीने ही हुए मुझे। 6 महीने बिजनेस में हुए हैं पर जिंदगी के 30, 40, 50 साल निकल गए हैं सर। बिजनेस में 6 महीने हुए हैं ना। आप पैसा बिजनेस से कमाना चाहते हो या जिंदगी के लिए कमाना चाहते हो? आपको पता है जब वेंटिलेटर पे आप होते हो, डॉक्टर कहता है एक दिन चांस और ले लें, आप कहें तो कहता है ले लो, तो कहता है 50,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। एक दिन की कीमत 50,000 रुपये हो गई और वो दिन आपने सो के निकाल दिया। तो दुनिया का कोई भी खरगोश अगर सो रहा है तो जीत नहीं सकता, और जगर रहा है तो कोई कछुआ हरा नहीं सकता। आपका हारने का एक ही रीजन है, क्या? सो तो नहीं रहे हैं कहीं। तो बस जब शुरू कर दी है ना रेस, तो फिर रेस तक पहुंच जाओ। और मैं नहीं कहता करोड़ रुपए का आप टारगेट लेके चलो, लेकिन मैं कहता हूं इस माले को काम करने के लिए, इसको ऊपर वाले को, इसको, वो ऊपर वाला तो काम कर रहा है, 3 लोग काम करेंगे। पहले नीचे वाला करेगा जिसको आप बोला जाता है आप, फिर ये वाला करेगा, फिर वो करेगा। तो पहले आपको काम करना है और आपकी क्षमता 1 लाख तक तो होनी चाहिए महीने रेगुलर। जिस दिन ये एक रेगुलर 1 लाख हो जाती है ना, उस दिन यहाँ पे इंडिकेशन चले जाते हैं और फिर शुरू कर होता है ऊपर वाले का काम, दिमाग का। और जिस दिन दिमाग काम करता है फिर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कब रॉकेट बन के चांद तक पहुंच जाएगा। क्योंकि ये बनाने का काम इंसान का नहीं है, दिमाग का काम है। कब एक ऐसा जूम तैयार हो जाएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम बैठ के पूरी दुनिया में आमने सामने बात कर सकते हैं। सोच के देखो आप, ये काम करता है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा बिजनेस किधर जा रहा है। लेकिन एक बार 1 लाख तक पहुंचने के लिए आपको ताकत लगानी है। और इतने खूबसूरत बिजनेस में इतनी बड़ी टीम के साथ 1 लाख तक पहुंचा जा सकता है कि नहीं बताओ? बस इतना सा काम करना है आप।
तो ये काम करना है आपको, और ये काम आपको बिजनेस प्लान मैंने बता दिया। एक मैंने नए व्यक्ति के लिए बिजनेस प्लान क्यों बोला, मैंने उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ये कंपनी चलेगी कि नहीं, ये नेटवर्क में पैसा किधर से आता है, ये ऐसा तो नहीं है, ये मेरी बचत होगी कि नहीं, मुझे नुकसान तो नहीं होगा, मुझे क्या फायदा सिर्फ ज्वाइन होने से, ये सब मैंने इसमें दे दिए। तो उसको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब अगर वो ना कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हर बार व्यक्ति बिजनेस के लायक हो। कभी कभी बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है, व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है ना सर। कभी कभी बिजनेस अपने लायक नहीं होता, कभी कभी व्यक्ति बिजनेस के लायक नहीं होता। समझ गए बात को आप। तो उसको ऊपर वाले ने लिख रखा है, एसिडिटी वालों को लिख देते हैं ना डॉक्टर, आपको बाहर का तला भला नहीं खाना, लिखते हैं ना। ऐसे ऊपर वाले ने उसके नसीब में लिख दिया है कि तेरे को ज्यादा पैसा नहीं कमाना। अब ऊपर वाले ने लिख दिया है, तो कैसा डिसीजन क्या लेगा वो। समझ गए बात। मैंने जब रामायण महाभारत देखी ना, तो उसमें क्या होता था कि ऋषि मुनि जोश जोश में श्राप दे देते थे, तो वो हाथ जोड़ता था महाराज, तो फिर वो उसको उपाय बताते थे क्या, कि तेरा ये फंदा ऐसे कट सकता है, तू ये करे तो। होता था ना ऐसे। तो जैसे भिलनी को दिया था श्राप कि तेरी मुक्ति ऐसे होगी। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आपकी आर्थिक आजादी की का जो आपको श्राप मिला हुआ है पुराने कर्मों से कि आप गरीब पैदा हुए हैं, उसका एक तरीका है उस श्राप को काटने का। अब यही तरीका है, इसी को छोड़ दें तो ये श्राप कटेगा कैसे आर्थिक समस्या का, ये ऐसे कटेगा। समझ गए आप। तो ये हमारा मुक्ति का रास्ता है। तो इसमें टाइम नहीं लगाना, जल्दी से जल्दी फ्री होना है इधर से। तो चलिए, धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। यस जयदेव सर, आगे का सेशन आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू, थैंक यू जय हिंद। यस यस सर, आज पूरा जबरदस्त, मस्त मस्त, सुपर डुपर और सुपर से भी ऊपर जोरदार सेशन आज आपने लिया और साबित कर दिया कि नहीं, हम वाकई में इस बिजनेस से करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा जबरदस्त प्लान भी आपने दिखा दिया। तो आज अभी भी 172 लोग थे। ये बता रहा है कि सर आपके सेशन में सब लोगों को बहुत अच्छा मजा आया और सब कुछ सीखने को मिला। वरना तो जल्दी चले जाते हैं लोग, लेकिन आज लास्ट तक सब बैठे रहे। तो थैंक यू वेरी मच विनीत सर। और एक दो लोगों का शेयरिंग लेंगे, टाइम ओवर हो रहा है, फिर भी लोग बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि उनका शेयरिंग सुनना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से एक एक मिनट शेयरिंग ले सकते हैं, लेते हैं। राम अवतार भारद्वाज सर, यस वेलकम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीत प्रधान जी का तो हम बार बार धन्यवाद करते हैं, जब भी आते हैं सर सेशन में कुछ खास चीज लेके आते हैं और छोटे छोटे पॉइंट हमारे बिजनेस को बहुत कुछ बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, गजब का। हमें हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है विनीत जी आपसे। तो मैं राम अवतार भारद्वाज पलवल हरियाणा से आपका सर धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हर रोज जो आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन आज हम नए लोगों को मौका देंगे। रोशनलाल सर, यस वेलकम रोशनलाल जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं रोशनलाल फरीदाबाद से। सर विनीत प्रधान जी का जो सेशन होता है हर एक जबरदस्त होता है। उसमें जरा सा ये नहीं लगता कि इधर उधर हो जाए, इतना सुनने में मजा आता है और बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। मैं कहूँ बस इनका भी तो होने चाहिए लेक्चर ज्यादा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी सर एक जयदेव सर एक प्लानिंग और कर रहे हैं। अभी आज मैं सर से बात करूंगा, उर्मिल सर से, उसको फाइनल रूप देने के लिए। वो प्लानिंग यस ये हो रही है कि अभी दिल्ली ऑफिस पे हम वन डे का एलडीपी प्रोग्राम रख रहे हैं। तो उसमें सारा हमें सुविधाएं मिल जाती हैं कंपनी से, खाना वगैरह 100-150 रुपए का खाना मिल जाता है। वहां आसपास होटल देख रहे हैं जिसमें 3 लोग रुक जाएं, 500-600 रुपए में उनका काम हो जाए। तो पूरे दिन का 2 दिन का प्रोग्राम रखने के हर महीने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं आज सर से बात करूंगा। अभी 2-3 दिन से प्लानिंग चल रही थी, तो आज उसको फाइनल करके और उसका बिल्कुल फिक्स कर देंगे। तो आसपास जो दिल्ली पहुंच सकते हैं ना जो लोग, उनका एक बढ़िया तरीके से अपन उस ऑफिस का उपयोग करते हैं। ये है ये तीनों प्लानिंग। विनीत सर, तीनों जगह, दिल्ली में, बम्बई में और अहमदाबाद में। ये क्योंकि अब अपना अपने खुद को अपनी टीम का है ना एक सिस्टम, एक एलडीपी तो ऐसी बनानी ही पड़ेगी। सर से बात करके 3-4 जगह जो ऑफिस हैं, ऑफिस का तो कम से कम रख ही लो, ताकि हमें वहां रुकने दिल्ली की। बम्बई का तो कर सकते हैं हम। हाँ, एक बॉम्बे का भी कर सकते हैं सर। कम से कम अपने का चार्ज बस आने जाने का लगेगा, वो तो सब जगह ही लगता है, कहीं भी करेंगे तो। और बॉम्बे घूमने का भी है सब जगह, दिल्ली भी घूम सकते हैं। चलो फाइनल एवरी यस मंथ।